तो केस की शुरुआत होती है इस 17 साल की लड़की से जिसका नाम था इत्ज़ेल और ये यूएस में रहती थी। अब उस समय इत्ज़ेल को एक इन्फ्लुएंसर बनना था, तो इसीलिए वो बहुत सारे नए लोगों से मिलती थी और अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी करती थी। फुल ऑन इन्फ्लुएंसर जिंदगी जी रही थी वो। पर इस जिंदगी से एक इंसान को प्रॉब्लम थी। ये था वो इंसान, ये था इत्ज़ेल का फादर। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो इत्ज़ेल से प्यार नहीं करता था। वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसका हमेशा ख्याल रखने की कोशिश करता। तो अपने फादर का फर्ज निभाते हुए वो इत्ज़ेल को गाइड करने लगते हैं। लाइक फालतू चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा तुम अपने पढ़ाई में ध्यान दो, रात को अकेले बाहर ना निकलो क्योंकि सेफ्टी इश्यूज, और उन लोगों से दूर रहो जो गुंडागर्दी करते हैं। और गुंडागर्दी से फादर का मतलब था ये इंसान, इसका नाम था पडीला। अब इत्ज़ेल पडीला से हाल ही में मिली थी और वो उसे बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि वो दुनिया को दिखाती थी कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि उसने अपने सोशल मीडिया में पडीला का फोटो साफ साफ अपलोड किया था जिसमें उसने ये बताया कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो उसे अपने भाई की तरह प्यार करती है। पर याद रखना, पडीला गुंडागर्दी करता था, क्योंकि पास्ट में पडीला ने एक आर्म्ड रॉबरी करी थी। और इस चीज को याद रखना कि मैंने आर्म रॉबरी बोली थी, ये एक नॉर्मल रॉबरी नहीं थी। इस रॉबरी में एक वेपन का यूज हुआ था और मोस्ट प्रोबेबली ये वेपन एक ढाई था। तो इत्ज़ेल का फादर पडीला को एक तरीके से नफरत करता था। उन्हें ये डर था कि वो उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। पर इत्ज़ेल अपने फादर के सजेशन को इतना भाव नहीं देती। वो अपने फादर से कहती है कि आप फालतू में टेंशन ले रहे हो और पडीला एक अच्छा इंसान है और वो एक बहुत भरोसेमंद दोस्त है। अब मैं इत्ज़ेल को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि जब मैं 17 साल का था शायद मैं भी उसी की तरह था। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पेरेंट्स मेरी जिंदगी में फालतू में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज, अब आता है वो दिन जब इत्ज़ेल को अपनी गलती का एहसास होगा। 3 जुलाई 2021 और तकरीबन सुबह के 5 बज रहे थे। अब हमें ये नहीं पता कि इस समय वो एग्जैक्टली सड़कों में क्या कर रही थी, पर वो अपने दोस्त पडीला के साथ थी और वहां पर उन दोनों के साथ एक और लड़की थी जिसका नाम था लिंसी। अब लिंसी और इत्ज़ेल, इन दोनों का क्या कनेक्शन था ये हमें नहीं पता, पर ये दोनों ही पडीला को दोस्त मानते थे। अब उस समय किसी अननोन रीजन के कारण लिंसी और इत्ज़ेल के बीच बहुत भयंकर वाला झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा तू तू मैं वाला नहीं था, इट वॉज अ फिजिकल फाइट। चीजें इतनी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी कि लिंसी इत्ज़ेल को मारने वाली थी, और मैं जान से मारने की बात कर रहा हूं। पर जो प्रॉब्लम की बात है, पता है वो क्या है? उस समय जो पडीला था वो वहां पर था और उसने इस झगड़े को रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी। अब जब ये झगड़ा हो रहा था, इत्ज़ेल को ये बात पता चल चुकी थी कि वो अब नहीं जीत पाएगी। तो वो अपनी जान बचाते हुए वो पास ही के कार का दरवाजा खोलती है और अपने आप को अंदर से लॉक कर देती है। और इस कार का ओनर कौन था ये हमें नहीं पता। अब इत्ज़ेल ने अपने आप को कार के अंदर लॉक कर दिया था और बाहर से लिंसी कार का दरवाजा पीट रही थी। वो इत्ज़ेल से बार बार ये कह रही थी कि कार के अंदर से बाहर निकल और दम है तो सामने से फाइट कर। पर इत्ज़ेल को ये पता चल चुकी थी कि कार से बाहर उसकी जान का खतरा है, तो वो कार से बाहर नहीं निकलती। काफी समय बीत जाने के बाद भी लिंसी का गुस्सा शांत नहीं होता और वो पडीला के पास जाती है और वो उससे उसका ढाई मांगती है और बेवकूफ पडीला उसे अपनी ढाई दे भी देता है। मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। उसे ये बात साफ साफ पता थी कि उस सिचुएशन में मरने मारने की बात हो रही थी, पर फिर भी झगड़ा रोकने के बजाय वो अपनी ढाई लिंसी के हाथ में थमा देता है। और जैसे ही लिंसी को ये ढाई मिला, वो उस कार में मल्टीपल टाइम शूट करती है, जिसके कारण अनफॉर्चुनेटली इत्ज़ेल की मौत हो जाती है। जिसके बाद लिंसी पडीला को उसकी ढाई वापस कर देती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब क्योंकि इत्ज़ेल अपने घर वापस नहीं आती है, तो उसकी जो फैमिली है वो पुलिस में एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करती है और इमीडिएटली पुलिस को वो कार मिल जाती है जहां पर इत्ज़ेल की बॉडी थी। किस्मत अच्छी थी कि जो भी क्राइम हुआ वहां पर आई विटनेसेस थे जिन्होंने सब कुछ देखा था। तो अब बिना ज्यादा समय गवाए ही पुलिस पडीला और लिंसी को ढूंढने लगते हैं। अब 2 हफ्ते तक ढूंढने के बाद फाइनली पुलिस को पडीला मिल जाता है जो छुप के बैठा हुआ था। उसके पास से पुलिस को वो ढाई भी मिलती है जो उस दिन लिंसी ने यूज करी थी। पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि लिंसी अब तक फरार थी। पुलिस ने उसे काफी ढूंढने की कोशिश करी पर उन्हें वो कहीं नहीं मिली और लोगों का ये मानना था कि वो मेक्सिको में जाके छुप गई है। एनीवेज, अब क्योंकि जो लिंसी है वो आज तक पुलिस के हाथ नहीं आई है, तो हमें कभी भी ये नहीं पता चला कि उस दिन इत्ज़ेल और लिंसी के बीच किस बात पे झगड़ा हुआ था। नाउ देखा जाए तो जो असली खूनी थी वो लिंसी थी, पर लिंसी इस खून में अकेली नहीं थी।
उसे ढाई देने का काम तो पडीला ने करा था और इसी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण उसे 13 साल की सजा सुनाई जाती है। जब इस केस का ट्रायल हो रहा था, शायद सबसे दुखी आदमी तो इत्ज़ेल का फादर ही था। वो हमेशा से यही चाहता था कि इत्ज़ेल सेफ रहे और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था कि उसने इत्ज़ेल को अच्छी तरह से गाइड नहीं करा। मुझे बताना जरूर कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हो।